नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रमोटर होल्डिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उस कंपनी के शेयर्स किसके पास कितने हैं। यह इन्फॉर्मेशन आपको बताती है कि कंपनी के असली मालिकों का कितना कॉन्फिडेंस है अपनी ही कंपनी में। आइए समझते हैं इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी समझदारी से इन्वेस्ट कर सकें। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के पास होते हैं। जैसे कि आपके घर में सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, वैसे ही एक कंपनी के ओनरशिप में कई लोग हिस्सेदार होते हैं। मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज होती है। प्रमोटर्स, जो कंपनी को शुरू करने वाले और चलाने वाले लोग हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स, और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम जैसे आम लोग। SEBI के रूल्स के अनुसार हर कंपनी को अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न हर क्वार्टर में पब्लिकली डिक्लेयर करना होता है। प्रमोटर्स वे लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को स्थापित किया है और उसे चलाते हैं। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी और उनका परिवार प्रमोटर्स है। इन्फोसिस में नारायणा मूर्ति और फाउंडिंग टीम प्रमोटर्स थे। ये वे लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा स्टेक होता है कंपनी में, और ये मेजर डिसीजंस लेते हैं। प्रमोटर्स में इंडिविजुअल्स, उनके फैमिली मेंबर्स और उनकी दूसरी कंपनीज भी शामिल हो सकती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रमोटर्स का हाई होल्डिंग यह सिग्नल देता है कि उन्हें अपनी कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा है। अब देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है प्रमोटर होल्डिंग। यह यूजुअली 30% से 75% तक हो सकती है। दूसरी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII शामिल हैं। तीसरी है रिटेल इन्वेस्टर्स यानी इंडिविजुअल लोग जिनके पास 2 लाख रुपीस से कम के शेयर्स हैं। चौथी है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनमें कॉर्पोरेट बॉडीज, ट्रस्ट वगैरह आते हैं। हर कैटेगरी का अपना सिग्निफिकेंस होता है कंपनी के एनालिसिस में। जब प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होती है, मान लीजिए 60% या 70%, तो इसका मतलब है कि कंपनी के फाउंडर्स के पास मेजॉरिटी कंट्रोल है। यह जनरली एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर विश्वास है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन अपनी ही कंपनी के शेयर्स बेच रहा है, तो सवाल उठता है कि क्या उसे अपने बिजनेस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग 90% से ज्यादा भी अच्छा नहीं, क्योंकि इससे पब्लिक के लिए शेयर्स कम रह जाते हैं और लिक्विडिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं लो प्रमोटर होल्डिंग की। अगर प्रमोटर होल्डिंग 30% से कम है या लगातार घट रही है, तो यह एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। या तो प्रमोटर्स को पैसों की जरूरत है और वे शेयर्स बेच रहे हैं, या फिर उन्हें कंपनी के फ्यूचर को लेकर डाउट्स हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी फार्मा कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 2 क्वार्टर्स में अपनी होल्डिंग 55% से घटाकर 35% कर दी है, तो इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि कुछ मैच्योर कंपनीज में प्रोफेशनली मैनेज्ड होने के कारण कम प्रमोटर होल्डिंग नॉर्मल भी हो सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लेज्ड शेयर्स। कभी कभी प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास गिरवी रख देते हैं लोन लेने के लिए। इसे प्लेजिंग कहते हैं। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग का 50% से ज्यादा हिस्सा प्लेज्ड है, तो यह बहुत रिस्की सिग्नल है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को कैश की टाइट सिचुएशन है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ और शेयर प्राइस गिरी, तो बैंक्स प्लेज्ड शेयर्स बेच सकते हैं, जिससे और गिरावट आ सकती है। हमेशा चेक करें कि प्रमोटर्स ने कितने शेयर्स प्लेज किए हैं। अब सवाल आता है कि यह इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी। सबसे आसान तरीका है कंपनी की वेबसाइट पर जाना। वहां इन्वेस्टर रिलेशंस सेक्शन में शेयर होल्डिंग पैटर्न की क्वार्टरली रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। दूसरा तरीका है स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स BSE या NSE की साइट पर जाकर कंपनी सर्च करें और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल वेबसाइट्स जैसे मनी कंट्रोल, स्क्रीनर या तिजोरी फाइनेंस, जहां यह डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखाया जाता है। SEBI के रूल्स के अनुसार हर लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर के बाद 21 दिनों के अंदर अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न पब्लिश करना जरूरी है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं।
मान लीजिए टाटा मोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स यानी टाटा ग्रुप की होल्डिंग लगभग 46% के आसपास है, जो एक हेल्दी लेवल माना जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग करीब 20% है, जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिखाता है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग लगभग 7% है। बाकी रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स के पास है। यह एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है जहां प्रोमोटर्स के पास मेजॉरिटी कंट्रोल है, लेकिन गुड पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है। ऐसी कंपनीज में लिक्विडिटी अच्छी होती है और शेयर्स इजीली बाय सेल हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। जब बड़े म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वे पहले डिटेल्ड रिसर्च करते हैं। इसलिए अच्छी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यह इंडिकेट करती है कि स्मार्ट मनी को वह कंपनी अट्रैक्टिव लगी है। साथ ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्सर कंपनी मैनेजमेंट से सवाल पूछते हैं और बेटर गवर्नेंस की डिमांड करते हैं। अगर आप देखें कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ रही है तो यह पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर बड़े इन्वेस्टर्स लगातार शेयर्स बेच रहे हैं तो सावधान रहें और रीजन जरूर जानें। नए इन्वेस्टर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। पहली गलती, सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग देखना और बाकी फैक्टर्स इग्नोर करना। 70% प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, लेकिन अगर वे सारे शेयर्स प्लेज्ड हैं तो खतरनाक है। दूसरी गलती, शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस को ट्रैक न करना। अगर प्रोमोटर्स धीरे धीरे शेयर्स बेच रहे हैं तो यह एक ट्रेंड है जिसे नोटिस करना चाहिए। तीसरी गलती, यह सोचना कि सिर्फ हाई प्रोमोटर होल्डिंग होना ही काफी है। कंपनी फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री पोजीशन सब देखना जरूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक पैरामीटर है, पूरी स्टोरी नहीं। तो कौन सी शेयर होल्डिंग आइडियल मानी जाती है? जनरली 50% से 70% के बीच प्रोमोटर होल्डिंग को हेल्दी माना जाता है। इससे प्रोमोटर्स के पास कंट्रोल रहता है और साथ ही सफिशिएंट पब्लिक फ्लोट भी होता है। प्लेज्ड शेयर्स 0% होने चाहिए, मैक्सिमम 20% तक टॉलरेबल है, उससे ज्यादा रिस्की है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 15% से 30% के बीच अच्छी मानी जाती है। इससे पता चलता है कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। पब्लिक होल्डिंग मिनिमम 25% होना SEBI का रूल है। याद रखें, ये जनरल गाइडलाइंस हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज और कंपनी स्टेजेस के लिए यह वेरी कर सकता है। प्रोमोटर एक्टिविटी पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोमोटर्स ओपन मार्केट से अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो यह बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है, मतलब उन्हें लगता है कि शेयर्स अंडरवैल्यूड है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट में मंदी के दौरान प्रोमोटर्स शेयर्स बाय कर रहे हैं तो समझिए कि उन्हें कंपनी के फ्यूचर पर कॉन्फिडेंस है। वहीं अगर प्रोमोटर्स लगातार शेयर्स बेच रहे हैं, खासकर जब मार्केट अच्छा चल रहा हो, तो यह सोचने वाली बात है। हमेशा SEBI फाइलिंग्स में प्रोमोटर ट्रांजैक्शंस चेक करें, यह पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है। SEBI ने शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए। हर लिस्टेड कंपनी को मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी होती है। प्रोमोटर्स को अपने शेयर ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करनी होती है 2 वर्किंग डेज के अंदर। अगर किसी पर्सन या एंटिटी की होल्डिंग 5% या उससे ज्यादा बदलती है तो डिस्क्लोजर जरूरी है। इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स के तहत प्रोमोटर्स और की मैनेजमेंट पर्सनल को ट्रेडिंग विंडोज के बाहर शेयर्स नहीं खरीद या बेच सकते। ये सारे रूल्स इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं ताकि सबको फेयर इन्फॉर्मेशन मिले और मैनिपुलेशन न हो। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प करेंगी। पहला, हमेशा लास्ट 4 से 5 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें ट्रेंड समझने के लिए। दूसरा, अगर आप कोई स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो प्रोमोटर प्लेजिंग चेक करना न भूलें। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग को नोट करें, खासकर स्मार्ट म्यूचुअल फंड्स की एक्टिविटी। चौथा, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन पढ़ें कि प्रोमोटर्स का विजन क्या है। पांचवा, अगर शेयर होल्डिंग में कोई अनयूजुअल चेंज दिखे तो न्यूज और अनाउंसमेंट्स चेक करें कि रीजन क्या है। ये सब मिलकर आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि प्रोमोटर होल्डिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है। याद रखें, प्रोमोटर्स वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, उनकी 50 से 70% होल्डिंग आइडियल है। प्लेज्ड शेयर्स कम होने चाहिए, प्रेफरेबली 0। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस पॉजिटिव साइन है। हर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और ट्रेंड्स को ट्रैक करें। SEBI रूल्स इंश्योर करते हैं
कि यह सब इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक टूल है कंप्लीट एनालिसिस का। इसे कंपनी फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्री पोजीशन के साथ कॉम्बाइन करके देखें। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है। हैप्पी इन्वेस्टिंग और हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें।